और मैं सच कहूं तो मैंने तो हमारी हेयर रिवाइवल किट सीधा सीधा ऑर्डर कर ली थी, और मैं इसको ओपन नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे मन में ढेर सारे सवाल थे। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ सवाल हैं जिससे बारे में मैं जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारी ये प्रोडक्ट्स का हम उपयोग कर सकते हैं, और ये चारों प्रोडक्ट्स किस तरह से हमारे बालों पे काम कर सकते हैं। भावना, ये आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत अच्छा सवाल है। तो सिरम जो है आपको अपने सूखे बालों पे लगाना है। लगभग 1 ml आप अपने बालों में उसको ले सकते हैं और बालों में पूरा अच्छे से हर जगह पर लगाते हुए उसको हल्के हाथों से, आपको मसाज करने की जरूरत नहीं, बस स्प्रेड करके आप हल्के हाथों से चम्पी कर लीजिए और उसको एब्जॉर्ब होने के लिए छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ शैम्पू, आप हफ्ते में 2 से 3 बार आप शैम्पू करिए। लेकिन शैम्पू आपको सीधे बालों पे नहीं लगाना है। हम क्या करते हैं, शैम्पू ऐसे लिया और सीधे यहाँ डालते हैं। तो वहां हमें वो गलती नहीं करनी है, बालों को वेट करना है एंड आपके शैम्पू को डाइल्यूट करना है। शैम्पू को डाइल्यूट करने के बाद आपका जो है आपको बालों को वेट करते हुए अच्छे से झाग बनानी है। और साथ ही साथ जो है आपको एक और चीज करनी है कि बालों में से शैम्पू को अच्छे से छुड़ाना भी है। आप अगर बालों से शैम्पू छुड़ा नहीं रहे हैं, गंदगी बैठी हुई है, तो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। इसके साथ आता है आपका हेयर ऑयल। अब हेयर ऑयल जो है, आप जब भी बाल धोने का प्लानिंग कर रहे हैं तब आपको अपने बालों में एक रात पहले हेयर ऑयलिंग करनी है। जैसे सर ने कहा ना, आयुर्वेद में आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट के साथ जो बना हुआ जो तेल है उसकी चंपी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब आप अपने बालों में मसाज करें तो एक रूटीन बना लें, पूरा परिवार जो है एक साथ बैठे। और वो कहते हैं ना, माँ के हाथ की चंपी हो तो बहुत ही खास बन जाता है आपका ये पूरा सब। जो एक हमारे बालों में जो पोषण होता है, प्यार से जब मिलता है तो वो उसका रिजल्ट भी और दुगना हो जाता है। तो ये हो गया हमारा तेल। इसी के साथ साथ आप टेबलेट्स को भी लें, दिन में 2 बार। और कितना लेना है वो मैं एज के हिसाब से आप देख सकते हैं। और लेकिन इतना ध्यान रखना है आपको कि आपके जो टेबलेट्स है कभी खाली पेट मत लीजिए बस। तो ये चारों जो है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, इनका अलग अलग रोल है और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सविता जी। यहाँ एक सवाल आता है मेरे मन में, क्योंकि हम चार प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या सीरम और ऑयल दोनों एक साथ लगा सकते हैं? ऑयल और सीरम कभी भी साथ में हमें नहीं लगाना है। मतलब पहले शैम्पू करें, थोड़े से बाल सुखाए, फिर सीरम लगाएं, यही सही तरीका है? बिल्कुल बिल्कुल, यही सही तरीका है। जब भी आप सीरम अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्कैल्प जो है वो सूखा होना चाहिए, मतलब उसमें पसीना ना हो, उसमें तेल ना हो, साफ हो। शैम्पू करने के बाद गीले बालों में नहीं लगाना है, स्कैल्प को सूखने दीजिए सो दैट कि आपका जो सीरम है वो बेहतर तरीके से उसके जो एक्टिव्स है आपके फॉलिकल के अंदर जाए, एब्जॉर्ब हो और अपना काम करें। ओके, बिल्कुल। अब सिंस हम हेयर टैबलेट्स की बात कर रहे हैं और हम पहली बार उसका उपयोग करेंगे, तो क्या आप उसका डोजेज बता सकते हैं कि किस तरह से लेना चाहिए उसको? आप 18 साल की उम्र से ज्यादा के हैं तो आप 2 2 टेबलेट सुबह और शाम ले सकते हैं। ध्यान रखिए, खाना खाने के बाद। फिर अगर आप टीनेजर हैं, मतलब 13 साल से 17 साल की उम्र है, तो आपको एक एक गोली ये लेनी है सुबह शाम खाना खाने के बाद। बिल्कुल सविता जी, ये चीज आपने जो कही ना, खाना खाने के बाद स्पेशली, तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार जब ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिलता है ना, तो मल्टीविटामिन समझ के टैबलेट ले लेते हैं हम। तो ये आपने चीज सच में बहुत इफेक्टिव कही, जिसे मैं भी नोट डाउन करके रखूंगी। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बीपी है, थायराइड है, डायबिटीज है, जिनकी रोज रेगुलर एक टैबलेट चलती है, तो क्या वो भी ये टैबलेट्स ले सकते हैं? देखिए भावना, तेल, सिरम, शैम्पू ये सब सुरक्षित है हमारे। तो इनको आप लगा सकते, आराम से यूज कर सकते हैं। बट प्रोसेस जैसे मैंने आपको समझाया उस तरीके से यूज करना है। बट अगर क्रॉनिक इलनेस है, आपके कोई ऐसे सीरियस मेडिकेशंस चल रही हैं, तो ये टेबलेट्स लेने के पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर से बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सविता जी। अब बाल झड़ने की समस्याएं ना महिलाओं में ज्यादा होती है। तो यहाँ एक सवाल आता है कि कोई प्रेग्नेंट महिला है, नर्सिंग मदर है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, क्या वो ये टैबलेट ले सकते हैं?
नहीं, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूंगी, नहीं भावना। इस अवस्था में आपको टेबलेट्स का सेवन नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी और फीडिंग के दौरान शरीर का पूरा हार्मोन सिस्टम अलग तरीके से काम करता है, और अलग अलग तरीके से अलग अलग लेडीज के साथ काम करता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी हर्बल सप्लीमेंट को हम अगर जब भी शुरू करते हैं, इनफैक्ट कोई भी दवाई अगर हम शुरू करते हैं इस फेज के दौरान, तो हमें हमेशा डॉक्टर की सलाह पहले लेनी चाहिए। हालांकि ऑयल, शैम्पू, सीरम, ये आपके टोटली सेफ प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पे सिंस आपने हॉर्मोन्स की बात की, तो हॉर्मोन्स की बात सुन के एक क्वेश्चन आता है कि मेनोपॉज का वक्त होता है जब महिलाओं के बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिसकी वजह से हेयर फॉल डबल हो जाता है। तो क्या उस समय में महिलाएं इस पूरी किट के साथ साथ हमारी टैबलेट्स भी यूज कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें कोई भी आपका जो ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को और बढ़ा देगा, बल्कि अश्वगंधा, शंखपुष्पी, मोरिंगा जैसे जो हर्ब्स हैं आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को वापस से बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर आप स्ट्रेस रिलेटेड कोई चीज को फेस कर रहे हैं, उसमें भी ये आपको हेल्प करता है, और आपको ज्यादा अच्छा फायदा देखने को भी मिल सकता है। बिल्कुल। और सविता जी, अभी यश जी ने भस्म का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी टैबलेट्स में भस्म का उपयोग किया गया है। तो क्या ये पूरी तरह से सुरक्षित है हमारे लिए? बिल्कुल सुरक्षित है भावना जी। लौंग, अभ्रक, कुदंती, शंख भस्म, ये जो है क्लासिक आयुर्वेदिक तरीके से बनाया जाता है, जो कि बहुत ही नियंत्रित क्वांटिटी के अंदर आपके इसमें डाला जाता है, जो कि कंप्लीटली सेफ है। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं, बहुत बार ऐसे लोग हमें मिलते हैं जिनके बाल पूरी तरह से जा चुके हैं या सिर्फ जाने की कगार में है, जिसे हम बाल्ड कहते हैं। तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके बाल पूरी तरह से जा चुके हैं, वो हमारी इस किट का इस्तेमाल करें तो क्या वो उन्हें रिजल्ट मिलेगा? अगर आपके जो बाल है अभी भी उम्मीद बाकी है ना, तो कहते हैं, तो डोमेन स्टेट में है, तो आपके बाल जरूर से जरूर वापस आएंगे। आपको 12 से 16 हफ्तों में नए बेबी हेयर्स, छोटे छोटे बाल देखने को जरूर मिलेंगे। पर अगर अगर आपकी स्कैल्प पूरी तरीके से स्मूथ हो चुकी है, और उसमें आपको चमक दिखती है, और तो मतलब आपकी रीग्रोथ थोड़ी सी सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप स्कैल्प की अच्छी हेल्थ रखते हैं, प्रॉपर पोषण लेते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है, चमत्कार होते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल कहते हैं, तो आपके यस, आपकी जो है बालों में हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ ना कुछ तो रिजल्ट जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सविता जी, एक प्रश्न, मेरा पर्सनल प्रश्न है। मैं रोज गामा और आइजोनॉल लेती हूँ और न्यूट्रीचार्ज विमेन लेती हूँ। तो क्या उसके साथ मैं हमारी हेयर टैबलेट्स भी ले सकती हूँ? देखिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन या मेन अगर आप लेते हैं, या गामा जो ओरिजिनल की टेबलेट्स लेते हैं, ये जो आपके हैं सप्लीमेंट्स, ये ओवरऑल बॉडी एनर्जी लेवल पे, आपके मेटाबॉलिज्म पे, मसल न्यूट्रिशन के ऊपर काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इनका अलग उद्देश्य है। पर हेयर रिवाइवल किट के जो टेबलेट्स हैं उनका अलग उद्देश्य है। तो इसीलिए आप इनको ले सकते हैं, बस इतना ही ध्यान देना है कि अगर आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन, मेन या गामा ओरिजिनल ले रहे हैं, एंड उसके बाद आप हेयर रिवाइवल किट की टेबलेट्स ले रहे हैं, तो उसके बीच में 2 से 3 घंटे का गैप अवश्य रखें। बिल्कुल। एक पर्सनल क्वेश्चन अगेन, जैसे मेरे बाल कलर ट्रीटेड है, मैंने बालों में किया हुआ है, और कभी कभी हमारे जब कैरेटिन ट्रीटमेंट बाल भी होते हैं, तो क्या उसके साथ हम इस पूरी किट को यूज कर सकते हैं? क्योंकि कलर के बाद हेयर फॉल बहुत होता है ना। भावना जी, मुझे लगता है कि देखिए, मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये जो हमारा शरीर है, ये प्राकृतिक, प्रकृति ने बनाया है, नेचुरल नेचर ने बनाया है। और जब हम ऐसे कुछ ट्रीटमेंट्स के अंडर से जब जाते हैं, बाल हमारे जाते हैं, तो वो ट्रीटमेंट नाम के लिए ट्रीटमेंट होता है, पर एक्चुअली में आपके बालों से जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, बालों की जो असली जो एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर देता है। तो बाल आपके और प्यार और दुलार मांगते हैं, और कहते हैं कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है, मतलब कुदरत के पास जाना है। तो ऐसे में थे, और ये नेचर से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं हमें यूज करने चाहिए। तो ऑयल और सिरम और शैम्पू, ये आपके तो जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हेयर ऑयल किट में, इनको तो और जरूरी हो जाता है कि आप सब
इसको इस्तेमाल करें। ये केमिकली ट्रीटेड बालों में बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं लाते हैं, जैसे कि सर ने बताया कि ये आपका शैम्पू और कंडीशनर दोनों का काम करते हैं, तो ड्राइनेस बिल्कुल नहीं आती है। और आपके बाल सॉफ्ट रहते हैं, शाइन बना के रखते हैं। और जो हेयर फॉल होती है पोस्ट आपके ऐसे जो ट्रीटमेंट्स के बाद, वो भी कंट्रोल हो जाता है। बिल्कुल, मतलब मेरे इतने सारे सवाल जो इस हेयर रिवाइवल किट से रिलेटेड थे वो आपने सॉल्व कर लिए। और मैं आज ही इस किट का श्री गणेश करूंगी, क्योंकि मैं बहुत सारे सवालों से ग्रस्त थी कि किस तरह से, क्यों, कैसे सीरम, कैसे शैम्पू और कंडीशनर की जरूरत क्यों नहीं है। बट सर ने और आपने मेरी बहुत मदद की कि किस तरह से इस किट को सही समझना और चारों स्टेप्स को फॉलो करके एक पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देना हेयर फॉल को। थैंक यू सो मच सविता जी।